उनके आइडियाज को, इनोवेशन की क्षमता है, इनोवेटिव आइडियाज हैं, तो उनको इंप्लीमेंट करने में हम हर संभव मदद करेंगे। नई स्टार्टअप पॉलिसी हम बना रहे हैं, उसमें आपके सुझाव भी आमंत्रित है। इंदौर से कई सुझाव हमें मिले थे। स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाना है हमें। इंदौर में भी ये बात हुई थी, कई सुझाव उन्होंने दिए थे। और स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने में 4 आई जरूरी है: आइडिया, इनोवेट, इन्वेस्ट, इनक्यूबेट। मेरे मित्रों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी इस बात पे जोर देती है कि बच्चों में बचपन से ही इनोवेट करने, लीक से हटकर सोचने का बच्चों को अवसर मिले। इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश भर में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए गए। मध्य प्रदेश में भी हमने सीएम राइज स्कूल खोलने का फैसला किया। इस साल हम अस्तित्व में लेके आ रहे हैं स्कूल ऐसे जो बच्चों के टैलेंट को दिशा दे सके। एक स्कूल का भवन 18 से लेकर 28 करोड़ रुपए की लागत में बनेगा। वहां लैब होगी, वहां लाइब्रेरी होगी, स्मार्ट क्लासेज होंगी, प्ले ग्राउंड होगा, और आसपास के गांव के बच्चे भी बस से वहां आएंगे, सवेरे शाम को जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन की जरूरत है, उसको करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले हमारे युवाओं को भी उद्यमता के अवसर मिले। इसलिए आप जानते हैं, मैंने तो आइडियल इस मामले में, लेकिन इंक्यूबेशन सेंटर्स अलग अलग स्थानों पर हम स्थापित कर रहे हैं। 35 इंक्यूबेटर्स हमारे कार्यरत हैं अलग अलग स्थानों पे। बड़े शहरों में हमने आईटी पार्क स्थापित किए, जिसमें भोपाल भी सम्मिलित है। लेकिन आज मुख्य रूप से हम स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है। मध्य प्रदेश में लगभग 1800 स्टार्टअप स्थापित हो चुके हैं, और मुझे खुशी है उनमें 42% बेटियों ने, महिलाओं ने प्रारंभ किए हैं। मध्य प्रदेश के स्टार्टअप्स आईटी, रिटेल, कार्बन क्रेडिट, कृषि, बेस्ट मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी, हैंडीक्राफ्ट और सर्विस सेक्टर में मुख्य रूप से स्थापित हुए हैं। और जैसा मैंने बताया कि कुछ तो इनमें से 4000 से लेकर 8000 करोड़ रुपए से भी अधिक की वैल्यू के हैं। अभी दुबई में आयोजित वर्ल्ड एक्सपो में भोपाल की महिला उद्यमी जानवी, उनके द्वारा चलाए जा रहे स्टार्टअप के उत्पाद प्रदर्शित किए गए। एक नहीं, ऐसे अनेकों प्रयास है। उनके बारे में मैं बहुत विस्तार में नहीं जा रहा हूं। आज तो मैं ये कहने आपके बीच आया हूं कि नई स्टार्टअप पॉलिसी हमारी बनाई जा रही है। आप सबसे मेरा आग्रह है कि स्टार्टअप पॉलिसी में कौन कौन सी चीजें सम्मिलित होनी चाहिए। मेरे दिमाग में एक विचार है कि हम एक वेंचर कैपिटल फंड स्थापित करें। लगभग 100 करोड़ रुपए का एक फंड, और हमारे बच्चों के पास, जिनके पास इनोवेटिव आइडिया हो, उस फंड से उनको मदद करें। स्टार्टअप अगर प्रारंभ करना हो तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि हम प्रारंभ कहां से करें, संसाधन कैसे उपलब्ध हो। तो हम राज्य शासन से भी ये प्रयास करेंगे कि कुछ ना कुछ फंड्स इसके लिए मिल जाए। वेंचर कैपिटलिस्ट वो भी इसके लिए आगे आए, उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। नई स्टार्टअप नीति मैं बहुत जल्दी बनाना चाहता हूं। हमने ये भी तय किया है कि जल्दी लेकिन पूरी तैयारी के साथ
हम ग्लोबल स्टार्टअप इन्वेस्टर समिट का आयोजन करेंगे और मध्य प्रदेश स्टार्टअप कैपिटल बने। इंदौर के लोग बड़े उत्साहित थे तो उनका इंदौर को बनाओ स्टार्टअप कैपिटल। उस दिशा में हम तेजी से काम करेंगे। आज मैं इस स्टार्ट एक्सपो में भाग ले रहे सभी मित्रों को आश्वस्त करता हूं कि सोचिए और सोच के जो सोचें उसको तेजी से इंप्लीमेंट करने के लिए कमर कस के आगे बढ़ें। सफलता तुम्हें मिलेगी। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। दुनिया में असंभव कुछ नहीं है। मनुष्य चाहे तो ब्रह्मांड पे भी कमांड कर ले। इसलिए बुलंद इरादों के साथ आगे बढ़ें। सफलता मिलेगी। मामा भी साथ है, राज्य सरकार की भी साथ है, चिंता न करें। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Sir, may Dr. Akhilesh Barve, Chairman Rotary Innovation Center, I am feeling very delighted to have you here. आज हमारे बीच में मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान साहब, मिनिस्टर साहब कुलहरी साहब एंड टी नरेगी साहब हैं। तो सर मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने बिजी शेड्यूल में टाइमिंग करके यहाँ पे आए। मैं मैनी फैमिली और इंटायर ईसे की तरफ से आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपका कीमती समय देश और प्रदेश के यंग माइंड्स को प्रोत्साहित करने के लिए आपने निकाला है। जैसे कि आपने वक्तव्य में आप कहा है कि देश और प्रदेश का युवा जॉब गिवर वो जॉब सीकर्स नहीं और हम फाइट अगेंस्ट डॉलर इकोनॉमी की तरफ जाना चाहते हैं। सर मैं आपको सारे स्टार्टअप्स स्टूडेंट्स जो आज इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि वी विल गिव ओवर 100% टू मेक अवर स्टेट एंड कंट्री सेल्फ डिपेंडेंट एंड विद ड्यू टू परमिशन ऑफ यू एंड डायरेक्टर सर we Many Gopal will coordinate with the MP government also for startup policy and give our suggestions. Sir, मैं हमारे प्रोफेसर ईसे स्टूडेंट्स और सबका धन्यवाद अदा करता हूँ और स्टार्टअप्स और जो इन्वेस्टर्स यहाँ पे जुड़े हैं उन सबका धन्यवाद अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस दरमियान ये बैठक बुलाई जहां पर वो स्टार्टअप को लेकर चर्चा करते हुए नजर आए और ऐसे में नए उद्यमों को तैयार करने का यहां पर एक बड़ा टारगेट रखा गया है और उसको लेकर ये बैठक बुलाई गई थी और ऐसे में एक्सपो की शुरुआत भी की जाएगी, स्टार्टअप की शुरुआत की जाएगी और ऐसे में जितने भी युवा हैं उनको यहाँ पर एक रोजगार का बड़ा अवसर भी मिलेगा। तो यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान चर्चा करते हुए नजर आए, स्टार्टअप को लेकर चर्चा किया है यहाँ पर। इसी के साथ उद्यमों को तैयार करने का यहाँ पर बड़ा टारगेट भी रखा गया।